हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर न्यूट्रिशन में वो आपकी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो चुका है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो भारत में चलाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि इनकी कमी से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स यानी कि इन्हीं पोषक तत्वों की जानकारी जो दी जाती है वो अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा दी जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को इन न्यूट्रिएंट्स की जो है जानकारी या ज्ञान नहीं होता। तो किसी भी देश की जनता के स्वास्थ्य का स्तर उस देश की विकास का सूचक माना जा सकता है कि जितना जो देश है उस देश के नागरिक जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे वो देश उतना ही ज़्यादा विकासशील या उतना ही ज़्यादा स्वस्थ माना जाएगा। तो यदि देश की जनता स्वस्थ रहेगी तो राष्ट्र के विकास के लिए अवश्य प्रयास स्वयं ही भली भांति होते रहेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, स्वयं ही प्रयास भली भांति होते रहेंगे। तो शिक्षित व स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है कि अगर उस देश के नागरिक अगर शिक्षित हैं और अगर स्वस्थ है तो वो उस देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, उसको हर एक चीज़ का ज्ञान होगा, तो वो किसी भी कार्य को बहुत आसानी से, किसी भी कार्य को बहुत इजीली समझ सकता है, कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों में ज्ञान बांट सकता है या उस चीज़ की जानकारी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उस देश के नागरिक का स्वस्थ होना, शिक्षित होना माना जाता है। साथ ही राष्ट्र की उन्नति के शिखर पर वो पहुंचा सकता है। तो वही उन्नत राष्ट्र के नागरिक अपने सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अपनाने का सामर्थ्य भी जो है रखते हैं। तो उत्तम बनाए रखने के लिए इच्छानुसार जीवन शैली अपनाने का सामर्थ्य भी वे रखते हैं कि अगर उनका शरीर स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन जो शैली है उनकी, कि उनको क्या किस तरीके से रहना है या खाने में क्या चीज़ें खानी है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वे अपनी जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति व जनता स्वास्थ्य का असर आपस में बड़ी गहराई से यानी कि जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है कनेक्टिव हैं। तो स्वस्थ नागरिक जहाँ एक और उन्नत राष्ट्र नहीं हो सकते, तो वही उन्नत राष्ट्र के नागरिक को स्वस्थ रहने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर स्वस्थ नागरिक जहाँ एक और उन्नत राष्ट्र नहीं हो सकते, यानी कि ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नई वर्ड इसमें नहीं है कि स्वस्थ नागरिक जहाँ एक उन्नत राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं वहीं उन्नत राष्ट्र के नागरिक को स्वस्थ रहने के अवसर जो हैं अधिक प्राप्त होते हैं। इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो यहाँ पर नई वर्ड है वो नहीं है। तो वहीं उस जो राष्ट्र है वो इतना उन्नत वाला राष्ट्र है, उसके नागरिक को स्वस्थ रहने के जो अवसर हैं वो और ज़्यादा अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसको ऐसे अवसर दिए जाते हैं या उनको ऐसा ज्ञान दिया जाता है या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि जिनके द्वारा जो है बहुत सारी ज्ञान को या बहुत सारी जानकारी जो है दी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कुपोषण और गरीबी का चक्र लगातार विकसित राष्ट्रों में दिखाई देता है। गरीबी, कुपोषण तथा घटे हुए उत्पादन से संबंध बहुत स्पष्ट है कि गरीबी की दशा में उचित भोजन व पोषक तत्व की प्राप्ति न हो पाने के कारण देखिए, क्योंकि जो सही व्यक्ति यानी कि एक सही मात्रा में जो व्यक्ति को पोषण मिलना चाहिए या जो सही पोषण होता है या जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होते हैं
वो ना मिल पाने के कारण कुपोषण उत्पन्न होता है, यानी कि कुपोषण उत्पन्न होता जाता है कि उसमें जब वो भरपूर मात्रा में भोजन को ग्रहण नहीं करता है या वो ऐसा भोजन ग्रहण करता है कि उसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं है या उसका कुकिंग का मेथड सही तरीके से नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो है कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। तो यानी कि उनको अगर सही मात्रा में भोजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो कुपोषण उत्पन्न होने लगता है। तो कुपोषण का प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है, यानी कि अगर व्यक्ति जितना अच्छा भोजन ग्रहण करता है, जितनी एक तरीके से जितना अच्छे उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उतनी उसकी कार्य क्षमता अच्छी होगी। और अगर वो कुपोषण का शिकार हो चुका है व्यक्ति, यानी कि वो सही या उचित मात्रा में भोजन को नहीं कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स को नहीं ग्रहण करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कार्य क्षमता पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है कि कुपोषण में व्यक्ति कमज़ोर महसूस करता है और उसमें वो एनर्जी नहीं होती जो बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स के द्वारा एक शरीर में हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। तो उसकी कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है तथा कार्य क्षमता के घटने पर उत्पादन पर असर पड़ता है, यानी कि उसका उत्पादन घटने लगता है कि अगर उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी भी कार्य को इजीली कर सकता है या उस कार्य को कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कार्य क्षमता घट रही है और कार्य क्षमता घटने से जो वो व्यक्ति कार्य करता है उसका उत्पादन भी बहुत कम होता जा रहा है। तो जिससे क्या होता है कि जिससे उत्पादन भी घटता है और इससे प्रति व्यक्ति की आय प्रभावित होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं करेगा, वो जो उसका आय का सोर्सेज है वो ख़त्म होने लगता है या वो आय का सोर्स जो है प्रभावित होता है और क्रय शक्ति घटती चली जाती है। और जब क्रय शक्ति घटती है यानी कि व्यक्ति के काम करने की शक्ति या क्षमता घटने लगती है, तो निसंदेह व्यक्ति के पोषण का स्तर प्रभावित होता है, यानी कि जब तक उसके पास किसी भी भोजन को प्राप्त करने के लिए या कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स फल फ्रूट्स को खरीदने के लिए अगर उसके पास आय नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका वापस से पोषण का स्तर प्रभावित होता है। तो स्टार्टिंग पोषण से ही होती है, अगर उसको सही पोषण नहीं मिलता है तो उसकी कार्य क्षमता इफेक्ट होती है और अगर कार्य क्षमता इफेक्ट होती है तो उसका उत्पादन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जब उत्पादन घटता है तो उसकी आय भी कम होती चली जाती है और जब उसकी आय कम होती है तो उसकी क्रय शक्ति खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं वापस से मतलब वही घूम फिर के वो कहीं ना कहीं उसके पोषण का स्तर इफ़ेक्ट करता है, उसको वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है। तो व्यक्ति को ऐसी बहुत सारी जानकारी का होना चाहिए कि वो एक तो होता है कि भोजन में या कुकिंग का मेथड इतना सही हो कि उसे सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले या कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ और कई बार ऐसा होता है कि पोषण जो भोजन होता है वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सारी कमियों के कारण क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। तो तो जिनके कारण क्या होता है कि कई बार बीमारियां उत्पन्न होती हैं कुपोषण के कारण और कई बार पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण भी ऐसे बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि जिनके द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है या उस बीमारी का कारण बताया जाता है कि इस बीमारी का कारण क्या है और इस बीमारी को दोबारा ना हो तो उसके लिए ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं जो दी जाती हैं। तो आज भी देश के 43.8% बच्चे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित है और वहीं 8.7% बच्चे अन्य प्रकार के गंभीर कुपोषण के साथ
जी रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी भोजन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है कई बार कि उन्हें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता, एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो कई बार वे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। और बहुत मात्रा में कुपोषण के शिकार जो व्यक्ति होते हैं वो उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी देखने को मिलती है। तो पोषणहीनता जन्य एनीमिया, जो कि प्रमुख रूप से लोहे तत्व की कमी के कारण होता है, देश की 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं व पूर्वशाल्या जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं इनसे इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो आयोडीन की कमी से होने वाले विकार भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा उपस्थित है कि बहुत व्यक्तियों में आयोडीन की कमी पाई जाती है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है, एनर्जी की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी भोजन में ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाते, तो जिनके कारण कहीं ना कहीं जो है बीमारियां या रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें हर एक जिसके कारण, यानी कि जिस भोज्य पदार्थ की कमी के कारण या जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जागरूकता या उनसे संबंधित बहुत सारा ज्ञान बताया जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।